मैं अभिवादन करना चाहता हूँ जीएमटी मंच के संस्थापक रानाडी सर जी का, डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा सर का, डॉक्टर जुगल किशोर सर जी का, और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है, उन्हीं के सिखाए हुए सारे केस और रूब्रिक्स को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज अभिवादन करता हूँ अपने बिपिन जी का, जिन्होंने मुझे आज बताया कि आज आपको करना है। तो मुझे सम टाइम कम था, फिर भी मैंने कुछ पहले का केस था उसको देखा हूँ, और आज वही केस लेकर के आज मैं उपस्थित हूँ। उसमें कुछ त्रुटियां होगी, आप लोग जो है इसको नजरअंदाज कीजिएगा, कहीं कुछ और भी मिस्टेक होगा इसको हमें बताइए। हम सीख रहे हैं अभी और सीखते रहें। बस सर जी, ये एक केस है, एक 59 वर्षीय ठेकेदार साहब का। आज इनका वेट करीब 103 kg है, और जो कि करीब 13 वर्षों से भयंकर पायल से पीड़ित थे। कई जगहों से उन्होंने एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन लिए, कई सारे टेस्टेज कराए, पर लाभ नहीं मिला। अब यह पाइल्स पेनफुल और ब्लीडिंग वाला हो चुका था, जो इसमें काफी कष्ट देता था इनको, और कई तरह से उनको वो उनकी आदत क्या थी, जो ठेकेदार थे, कई तरह से पहनावे, रहन सहन, बोलने चलने के तरीका से वो कई तरह का दिखावा भी करते थे। तो उसको भी मैंने इस रूब्रिक में लिया है। मैंने मेरे पास जब पेशेंट मेरे चैम्बर में आए तो मैंने पूछा आपको क्या होता है। तो पेशेंट ने बताया क्या, जो अपनी तकलीफ के बारे में वो विस्तार से बताया, बहुत सारी बताया, बातें बताई। और फिर मैंने कहा और क्या होता है। तो ठेकेदार साहब ने बताया कि आज मुझे पाइल्स हो गया है, और यह लीवर की खराबी से होता है, यह तो मैं जानता हूँ। पेट में ज्यादा गंभीर बीमारी होने पर, ज्यादा परेशानी होने पर, कुछ ऐसा रोग होने पर ही पाइल्स होते हैं। जैसा कि लगा कि उन्हें कुछ इस बीमारी के बारे में पहले से जानकारी हो, तो फिर पेशेंट ने आगे बताते ही गया। पेशेंट ने बताया कि आखिर मुझे पेट में क्या हो गया, आखिर हो क्या गया है, मुझे यह पाइल्स हो गया है, तो इसकी वजह क्या है। और फिर पेशेंट ने कहा कि इस वजह से मुझे सुस्ती लगती है, हमेशा लगता है कि सोए रहे। और फिर पेशेंट ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आराम ही करते रहे। ये पेशेंट ने बताया कि आज जो पेट में गैस भर जाने की वजह से बेचैन हो जाता हूँ, बेड पर भी इस समय चैन नहीं मिलता है, मैं सो नहीं पाता हूँ। फिर मैंने पूछा और क्या होता है आपको। यह बवासीर ने मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, और इसमें ब्लड भी निकलते रहते हैं। यह फट भी गया है, फट छिल करके कट सा गया है, मांस बढ़कर मलद्वार निकल चुका है, घाव कर दिया है। अब जो यह कष्ट दे रहा है, यह तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और यह मुझे बहुत परेशान कर चुका है। मैं परेशान हूँ इस तकलीफ से। और इस तकलीफ दर्द की वजह से मैं रात को बेड पर करवटें बदलते रहता हूँ, ठीक से सो नहीं पाता हूँ, नींद नहीं आती है। डॉक्टर साहब ऐसी दवा दीजिए कि ठीक हो जाऊं। इस बीमारी के चलते मैं कोई काम समय पर नहीं कर पा रहा हूँ, नींद नहीं आती है, बेड पर बहुत सारे विचार मन में आते रहते हैं। तो डॉक्टर ठेकेदार साहब ने, इन्होंने, ये पेशेंट ने कुछ बोलने का मौका नहीं दिया, बस धारा प्रवाह कहते ही गए। तो मैंने इनको फिर जो मेडिसिन दिया, मेडिसिन इनको प्रिस्क्राइब किया, तो इन्होंने फिर मुझे चौथा दिन ये फोन किए कि डॉक्टर साहब मैं आऊँ आपके क्लिनिक पर। तो हाँ आइए। उन्होंने, उनके चेहरे पर मैं प्रसन्नता देखा, काफी खुश थे। तो क्या हुआ, ये 15 14 15 वर्ष से मुझे ये तकलीफ थी, और आपकी होम्योपैथी दवा से, बहुत सिंपल सी दवा दिए, कुछ ही मेडिसिन दिए, जिससे मुझे इतनी जल्दी आराम हो जाएगी, ये मैं नहीं समझ पाया। होम्योपैथी ऐसी भी होती है, इतनी जल्दी इंजेक्शन की तरह काम कर गया। तो बताया हाँ अब ऐसे ही काम करता है।
हम लोग अच्छी तरह से दवा देते हैं कि जल्द काम करे। तो बस उनको जो है कुछ फॉलो अप दिए, दवा जो है फाइटम्स दिए, बस वो अभी तक ठीक है। ये केस है, आपको इसका डेट भी बता दे रहा हूँ। ये है 1/5/25 को, पिछले महीने में मैंने देखा था। और उसके बाद 4 दिन बाद ये आए। तो बताया क्या, जो हमको जो है तो बिल्कुल ठीक है, पेन तो 24 घंटे में ही सबसाइड कर गया, ठीक हो गया। और ये जो है ब्लीडिंग वगैरह चौथा दिन होते होते मुझे कंप्लीट हो गया। और इसमें अब कोई तकलीफ मुझे नहीं है। मैं अब नींद भी अब मुझे अच्छी आ रही है। मैं सो भी रहा हूँ, कोई गलत विचार मेरे मन में नहीं आ रहा है। अब मैं तीसरे दिन चौथे दिन से ही मैं काम पर भी जा रहा हूँ। मेरा कोई साइड खराब नहीं जा रहा है। मैं अपने से सब जगह जाता हूँ। बस आप चाहेंगे कि हम लोग इसका एनालिसिस करें। बहुत शॉर्ट केस है। हाँ विपिन जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी, इस मुझे लग रहा है कि पेशेंट जो है वो सल्फर पेशेंट है, क्योंकि कम्युनिकेटिव है, अफेक्टेशन है, डिल्यूजन, इंजरी, बीइंग इंजर्ड है, परसिक्यूटेड लग रहा है, लाइट डिजायर है, रेस्ट डिजायर भी है एंड रेस्टलेसनेस फ्रॉम पेन। मुझे सल्फर का फील आ रहा है। गुड थैंक इवनिंग यू। सर। ये आपने आपने अच्छा प्रयास किया है। आप करीब तक हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हम रूबी लिए हैं कम्युनिकेटिव, डिलीजन जी परसिक्यूटेड, हेज परसिक्यूटेड, जी। रेस्ट डिजायर, रेस्टलेसनेस, पेन फ्रॉम, बिजनेस टॉक्स ऑफ और एक जी थ्योराइजिन। तो सर सल्फर है मेरा भी। ठीक है, थैंक करीब यू हैं। सर। प्रयास अच्छा है। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। सर जो मैंने रूब्रिक लिए हैं उसमें डिल्यूजन परसिक्यूटेड है, टॉकिंग बिजनेस ऑफ, कैरी डिजायर टू बी कैरिड है, और एंजाइटी डार्क है। तो मेरी इसमें मेडिसिन स्ट्रेमोनियम आ रही है। थैंक यू, अच्छा प्रयास है। ये आगे बोला जाए। आगे रूब्रिक्स बताइए सर। बहुत शॉर्ट केस है, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी रूब्रिक्स है, जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं। और कोई कठिन नहीं है। और मैं ऐसे ही रूब्रिक लिखता हूँ, कोई डिफिकल्ट रूब्रिक नहीं ले पाता। बस छोटे छोटे रूब्रिक से ही काम चल जाते हैं, पेशेंट क्योर हो जाते हैं। अभी कभी कभी ही बड़ी रूब्रिक लेने की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप सभी लोग जो है आसानी से बता देंगे सारी चीज।
क्या करें देवानंद सर जी, आगे जो है डिस्क्लोज किया जाए कि और भी है? कोई कोई बताइए हिसाब किताब से। और लोग एनालिसिस देंगे तो ठीक है सर, नहीं तो फिर डिस्क्लोज कीजिए नेक्स्ट केस फिर से। एक बार देवानंद सर से पूछिए थे। सल्फर का केस है, डीडी लाइकेसिस। अच्छा किए सर लाइकेसिस भी आ रहा है। जी, आपको दम है बिल्कुल। क्या सर आदेश दिया जाए, डिस्क्लोज करें क्या? गुड इवनिंग सर, मेरा भी सल्फर है। ठीक है, बहुत करीब है। एक जगह पेशेंट का कहना था कि सर दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जी इंटरवेरेंस से भी एनवी भी जा रहा है बस, जी। लेकिन एक रूब्रिक से तो नहीं ना होगा। सल्फर है सर। सर आगे और कोई बताएंगे सर? श्री वर्मा सर क्या करें, डिस्क्लोज करें कि और कोई बताएंगे डॉक्टर साहब? डिस्क्लोज कर दीजिए सर अब। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिएगा, करते हो तो बहुत छोटा सा रोग है। इसमें मैंने लिया कि कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव और प्रिजुडिस ट्रेडिशनल। उसके बाद जो है पेशेंट ने कहा कि मुझे पेट में जो है तकलीफ हो रहा है, इस वजह से मैं बेचैन रहता हूँ। इसमें मैंने लिया एंजाइटी स्टोमिक कंप्लेनिंग। फिर पेशेंट ने कहा कि मुझे इस तकलीफ की वजह से सुस्ती रहती है, कोई काम नहीं कर पाता है। तो मैंने लिया माइंड डलनेस। फिर उनको आराम करने की ज्यादा इच्छा रहती थी, वो रेस्ट डिजायर फॉर। और फिर इस तकलीफ की वजह से उनको पेट में गैस भी रहता था, गैस की वजह से उनको रेस्टलेस बेचैनी रहती थी। इसके लिए मैंने लिया रेस्टलेसनेस नर्वसनेस विथ फ्लैचुलेंस। उसके बाद है डेल्यूजन इंजुरी ऑफ बीइंग इंजोर्ड, delusion persuaded that is persecuted, restlessness mental bed in tossing about। स्लीप में है इंसोम्निया sleeplessness carry desire to be। स्लीप में है sleeplessness thoughts activity of mind from। अगला रूब्रिक है fear state of being। उसके बाद जो है पेशेंट कुछ दिखावा कर रहा था, उसके गले में मोटी मोटी सोने की चेन थे, कुछ बोलने का भी ऐसा था, बहुत ज्यादा दिखावा, ठेकेदार थे तो उनका दिखावा था ही। तो मैंने लिया फॉपिस। ये सबको मैंने जब कंबाइंड किया, इसमें आया लेकेसिस। जैसे कि सिटी वर्मा सर पहले ही बता दिए थे, तो उनका अच्छा रहा, बेहतर रहा सपोर्ट। तो लेकेसिस का जब मैंने पेशेंट को लेकेसिस का एकदम मिनिमम डोज दिया, 6 डोज, 6 पोटेंसी का,
तो 5 डोज दिया एकदम 2 बूंद वाटर में डाइल्यूट करके, और 5 डोज दिया। उनको जो है 24 आवर में तो पेन वगैरह सारा रिलीफ हो गया। 4 दिन होते होते ब्लीडिंग वगैरह सारी, कुछ सारी पेट की तकलीफ जो है सब तकलीफ दूर हो गया। पेशेंट आकर के चौथा दिन बताया कि हम अब काम पर जा रहे हैं और पूरी ठीक है। अभी जो है इनको महीने भर से ज्यादा हुआ, 1.5 महीना हुआ है। एक रोज और आए थे, बताए कि और कोई दवा की जरूरत है, तो बस थोड़ा फाइटम कुछ दिया। अब बताया कि अब आपको जिंदगी भर कोई दवा की जरूरत नहीं है। अभी तो बिल्कुल खुशहाल है, सारा कुछ उनका कॉन्स्टिपेशन वगैरह, फ्लैचुलेंस सारा कुछ दूर हो गया बस। और सर इसमें इसी तरह का एक केस और सर, आगे बढ़े क्या सर सीडी वर्मा सर? हाँ बढ़ सकते हैं सर। जी, क्या अगर इन्हीं उसमें लोग कोई का कुछ मिस्टेक पूछना हुआ है हो? तो पूछने दीजिए। हाँ हाँ कौन मेडिसिन कौन बोले सर? हम बोले सर, ये लेकेसिस। और लेटेस्ट पोटेंसी कितना था? पोटेंसी हम दिए 6 पोटेंसी। अच्छा आप आउंस में जो है उसमें 2 ड्रॉप दिए, और उसको जो है बोले इसको जो है 10-10 बूंद करके 15-15 मिनट पर 5 बार लीजिए बस। इसके अलावा और कुछ दवा नहीं, बस सिंपल सी फाइटम्स वगैरह दिए बस, और कोई दवा नहीं। उसके 24 आवर होते उनको जो है पेन वगैरह सबसाइड कर गया, रिलीफ हो गया। 4 दिन होते होते ब्लीडिंग वगैरह सारी बंद हो गई, और उसका पाइल्स का जो मसल्स वगैरह बड़ा मांस निकला हुआ था, लगता था कि कट गया है, वो सारे में जो है ड्राइनेस होना शुरू हो गया। सब कुछ जो है बहुत जल्दी में हुआ। हमको भी लगा कि जो ये तो जो है लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है, थोड़ा देर करेगा लेकिन बहुत फास्ट किया, बहुत जल्द किया। और 6 सी पोटेंसी इसीलिए दिया, उन्होंने कहा क्या, जो हमें जो है ये मांस जो है एनस में पूरा निकल चुका है बाहर, फट चुका है, कट छिल चुका है। जो बाहर से आउटलुक होता है वो पैथोलॉजिकल ज्यादा हो गया, प्रोमिनेंट हुआ। तो हमें लगा कि जिसको एक बार मिनिमम देके ट्राई करते हैं, मिनिमम पोटेंसी। तो 6 दिया, बहुत तेजी से काम किया। पेशेंट ने स्वयं कहा कि ऐसा तो इंजेक्शन भी काम नहीं करता है, इतनी जल्दी काम किया। होम्योपैथी ऐसा भी होता है, हम अब के समय का होम्योपैथी ऐसा ही है, पहले बेहतर था और सुधार हुआ है, अच्छा है। हेलो हाँ सर। सर, मेरा फोन आ गया था, सॉरी रेमेडी जी जी सर। क्या करें सर? रेमेडी कौन था? लाइकेसिस लैकेसिस मेडिसिन। ठीक सर, ओके। इसमें प्रोजिडिस कैसे लिए थे सर? आप प्रीजुडिस टेस्ट में इसलिए लिया कि पेशेंट ने कहा क्या, जो लगता है कि मुझे ये इस पेट में कोई तकलीफ हो गई है, पाइल्स हो गया है। पाइल्स जो है तो लीवर की खराबी से होता है। पेट में मुझे कुछ गंभीर बीमारी तो हो गई है, कुछ कुछ और बीमारी का नाम बताया। तो हमको लगा कि नहीं, हाँ प्रेजुडिस होना है, और प्रेजुडिस लिया। अच्छा, ये तो उसका थ्योराइजिंग हो गया सर ना, वो थ्योरी बना रहा है ना, कैसा ऐसा ऐसा हो रहा है। वो एक ही है, तो हम भी सीख रहे हैं। तो इसमें क्या है, जब पेशेंट जो है कोई कोई डिजीज का नाम बताता है, कुछ तकलीफ के कुछ ऐसा जो है पैथोलॉजिकल सिम्टम, वो पहले से बताता है, पहले से उसको जानकारी हो, और वह रीड होकर के बताता है, तो वहाँ हम प्रेजुडिस ट्रेडिशनल ही नहीं लेते हैं। नहीं, थ्योराइजिंग होगा सर। अच्छा अच्छा। तो प्रिजु तो सर वर्मा सर, प्रेजुडिस ट्रेडिशनल तब कैसे लेते हैं? ट्रेडिशनल वो अपना कुछ कुछ नुस्खा अपने से करते रहता ना। अच्छा कभी जड़ी बूटी खा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कुछ बता दिया। या परंपरा में उसके घर दादा दादी परदादा लोग पाइल्स के लिए कुछ कुछ जड़ी बूटी उन लोग यूज करते हैं, और वो भी यूज करता ना, तब ट्रेडिशनल में जाता सर। अच्छा। सब प्रोजिडिस होता, दादा दादी नाना ने बताए नुस्खे, खुद अपने सजमा ये कर। जो भी नहीं लगेगा, अच्छा। बाकी लाइकेसिस का सब था, सही है सर। हाँ जी। थैंक यू हाँ सर, मैंने बहुत अच्छा दिया। क्लास था आपका। हाँ
सारा तो माइंड सिस्टम ही लिया तो आ गया। और पेशेंट जो है कम समय में ठीक हुआ, कोई लॉन्ग टाइम लगता तो हमें मन में भी लगता है कि जो हम कोई मिस्टेक किए हैं, लेकिन आ गया, कम समय में ठीक हो गया। 15-14-15 वर्ष का जो है पाइल्स था, वो हेमोराइड फीसर हो गया था और ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, पेन बहुत ज्यादा था। कंप्लीट हो गया पेशेंट, अभी 1.5 महीने हुए हैं, अब तक कोई सिम्टम नहीं बताया, बिल्कुल ठीक है, अपना बेचारा काम पर जा रहा है। बहुत ठीक है, अच्छा यहाँ केस था उसके सर, बाद बहुत अच्छा। जी जी और आगे केस है तो अगला भी, दे सकते हैं सर। जी जी अगला भी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी जी। सर आपने इसमें एक्सपेंसिव टू क्यों लिया? हाँ एक्सपेंसिव, एक मिनट। हाँ एक्सपेंसिव टू तो मैं क्यों लिया, एक्सपेंसिव टू मैंने नहीं लिया। कम्युनिकेटिव लिए ना? हाँ हम कम्युनिकेटिव लिए हैं, कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव लोक्वासिटी भी टू। था इसमें सर, लोक्वासिटी भी था, आपको बोलने हाँ का जी, मौका पेशेंट नहीं दिया कभी। हाँ पेशेंट वो नहीं एक दिया सुर सर, में वो अपना ठेकेदार पूरा के। सिम्टम बता दिया। हाँ वो तो फॉफिस पे कर ही रहे हैं कि इतना जो हमको बस आया बैठा, हमको ये होता है दवा दीजिए, ऐसी दवा दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं, बस ये बार बार का। और बस वो बोलने का मौका नहीं दिया। उसके साथ 2-3 आदमी और थे, तो लगा क्या जी ऐसे ऐसे आदमी को जो है जल्दी निपटा दीजिए, हम अपना अगला पेशेंट दीजिए, बस यही। कोई कोई पेशेंट ऐसे भी आ जाते हैं सब लोगों के पास, जो वो आपको बोलने का मौका नहीं देंगे, आप समझे क्या नहीं, वो अपना बोलेंगे, बस आप जो है उसको दवा दे करके जल्दी जल्दी। ठीक है सर, आगे बढ़ने का आदेश दे सर। क्या ठीक लगा? मैं तो पहली बार इस मंच पे आया हूँ, विपिन जी बहुत ने अच्छा आज लगा मुझे। सर, बहुत अच्छा लगा। और नए नए सर आप लोग, सर आप लोग आते हैं नए नए लोग, तो सबसे ज्यादा खुशी राणा डे को होता है सर। अच्छा राणा अच्छा डे जी। का सपना पूरा होता है, उनको लगता है कि हाँ अब हमारा काम जो है सफल हो रहा है, नए स्पीकर बढ़ रहे हैं बिहार में। तो सर सबसे ज्यादा राणा डे का खुशी है, बहुत अच्छा और है ये सर। कहीं बाहर से थोड़ी सीखे हैं, आप लोग सर सिखाए हैं, हमारे नजदीक में है डॉक्टर RK सिंह सर, वो भी हमको बताए हैं, तो बस वही सब है सर। और कोई अलग से कुछ थोड़े हैं, आप लोगों से हर कोई कोशिश करते हैं कि कोई भी मंच मेरा कोई भी जो है छूटे नहीं, यही प्रयास रहते हैं, उसी में सीखता हूँ, वही अप्लाई मंच करता हूँ। मंच 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 ही है सीखने और सिखाने का। जी जी सिर्फ ये नहीं है, हर कोई इसमें भाग ले सकते हैं। जी। राणा डे का ही ड्रीम आपको है कि नए नए स्पीकर आए जी और कुछ सिखाएं और सीखें। जी, सभी ठीक है डॉक्टर सर, सभी थैंक यू, हमारे बहुत सीनियर्स अच्छा। बताते हैं, तो उस आधार पर उसी को अप्लाई करता हूँ, पेशेंट 100% ठीक होता है। और हमें लगा कि आज टाइम भी कम मिला, मैंने रिकॉर्ड सब निकाला, देखा, और उसको जो है रफ को ही लेकर के आया, तो उसी में से पढ़ के मैं सुनाया। और उसके बाद जो है तो लगा कि हम जो है इस मंच पे बोल पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं, जो लोगों को सभी सीनियर्स को कैसे लगेंगे, आप सबको कैसे, डॉक्टर सबको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, कैसा लगेगा, ये चीज पता नहीं, नहीं मगर सर बहुत ये अच्छा। बढ़िया। जी जी ठीक है सर, अगला केस बढ़ा जाए सर। जी आगे दे सकते हैं सर। हाँ जी सर। विपिन जी, टाइम के मुताबिक विपिन जी बताएंगे। हाँ टाइम दुबे जी बताइए। हाँ सर, मनोज सर का 9:30 से है, अभी दीजिए आप। जी जी ठीक। हाँ ये अगला केस है। एक मास्टर साहब आए थे, टीचर, वो 44 वर्ष उनका एज है, तो ये वो इनको जो है पिछले करीब इनको भी 15 वर्षों से हेमोराइड्स था, जो कि इससे काफी पीड़ित थे। इसमें तो उनको ब्लीडिंग के साथ साथ पस भी आता था। जब वो मेरे क्लिनिक पर आए, तो पीछे पस लगा हुआ था, ब्लड लगा हुआ था। वो जो बैठे कुछ चेयर पे, तो वहां भी पस लग गया, मुझे धुलवाना पड़ा। उनको भी शर्मिंदगी लग रही थी, बुरा लग रहा था। तब मैंने उनको पूछा, मास्टर साहब आपको क्या होता है? वो बताया कि यार जो हमारा पेट में, एनस में, यानी कि मलद्वार में, कमर में, जांघ पैर में, ये सब जगह में दर्द होता है। उन्होंने ये सारी बात जो है, तो हाथ ऐसे घुमा घुमा करके, ऐसे कुछ ऐसा करके बताया कि वो एक्सप्रेशन उनका बन रहा था कि हाथ से ऐसे करके यहाँ यहाँ हाथ ऐसे घुमा रहे थे।
उस दोनों हाथों का वो एक्सप्रेशन कर रहे थे। तो फिर उन्होंने बताया क्या, जो मैं इस वजह से चल फिर नहीं सकता हूँ, ना ही बैठ सकता हूँ। रोगी अपने हाथों से इधर उधर हाथ को घुमाया, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, ऐसे ऐसे करके वो भाव बताया। उन्होंने बताया कि यह दर्द जो है मेरे मलद्वार से एनस से शुरू होते हुए पूरे शरीर को में फैल जाता है और बर्दाश्त नहीं होता है। यह दर्द मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है डॉक्टर साहब, और यह दर्द अभी भी दे रहा है। यह दर्द हमेशा ही मेरे बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो जाता है। तब मैंने पूछा कि इस पेन के समय में, इस दर्द के समय में आपको क्या करने की इच्छा होती है ताकि इस दर्द से आपको आराम मिले। तो पेशेंट ने बताया कि इस समय ऐसे कहिए कि मुझे इस एनस से, इस के पेन से, इस ब्लीडिंग से पस तो चूते ही रहता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, दर्द को बर्दाश्त से बाहर करते ही रहता है डॉक्टर साहब, इसलिए मुझे आराम करने की इच्छा रहती है। पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब मैं इस दर्द से परेशान हूँ, इस दर्द की और इस ब्लीडिंग ने मुझे तंग तबाह कर दिया है। इस पाइल्स से जो ब्लड रिश्ते रहता है, यह ब्लड कपड़े में लगे रहते हैं, इस वजह से मुझे विद्यालय में शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, कहीं आने जाने में, मैं बैठने में शर्म लगती है कि लोग क्या कहेंगे, यह ब्लड देखकर क्या सोचेंगे लोग, इस शिक्षक को कौन सी बीमारी हो गई है। डॉक्टर साहब मुझे ऐसी दवा दीजिए कि मैं आपसे ठीक हो जाऊं। आपके बारे में मेरे एक दोस्त ने बताया कि मेरी पत्नी को वर्षों पुरानी साइटिका की थी, जो एक सप्ताह में ही यह डॉक्टर साहब की दवा से पेन पूरी तरह से गायब हो गया, अब ठीक है। उसी के कहने पर मैं आया हूँ, आप मुझे भी अपने इलाज से ठीक कर दीजिए। फिर मैंने उनको दवा दिया। फिर पेशेंट जो है, तो ये उनको पहली बार मैंने देखा, तो ये 27 जनवरी 2025 को मंडे को। तो फिर ये मास्टर साहब जो है आए मेरे पास। एक मिनट, ये एक सप्ताह बाद मेरे पास आए, तो तब बताया कि हमको ये बहुत आराम है, पूरी तरह से अब ठीक हूँ। हाँ, इन्होंने फिर जो है मेरे पास 4 फरवरी 27 को देखा था मैं, 27 जनवरी 2025 को। फिर ये मेरे पास 4 फरवरी 2025 को, उस दिन मंडे था, उस रोज आए, तो फॉलोअप के लिए मैं बुलाया था। तो आए तो कहा कि जो ब्लीडिंग में तो हमको पूरी तरह से आराम है। पेन तो मुझे अगले दिन ही सुबह में जब सोकर उठा, किसी प्रकार की दर्द नहीं थी, शरीर में किसी प्रकार का दर्द मुझे नहीं हुआ। मलद्वार भी सूखने जैसी अनुभूति हो रही थी, जो अभी भी सूखने जैसी लग रही है। बाथरूम भी गया तो स्टूल ठीक हुआ, ब्लीडिंग नहीं था। मैं तो खुश हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि होम्योपैथी इलाज इतनी जल्दी भी काम करती है। इसके बाद तो ये मास्टर साहब 3 माह तक दवा लेते रहे, बस अब पूरी तरह से खुश हैं, मिलते जुलते रहते हैं, इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं है, ये सारी तकलीफ वो भूल चुके हैं। हाँ सर, एनालिसिस किया जाए, टाइम भी कम है। एक केस बताया कि विपिन जी, एक और रखने के लिए एक और छोटा सा केस है। जी नमस्कार सर। जी नमस्ते सर मेरी दवा इसमें स्टेपिसेग्रिया आ रही है। रूब्रिक्स मैंने लिए हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, carried desires to be carried, communicative, delusion, injured, being injured, persecuted he is, helplessness, feeling of rest, desire, and sensitive to opinion of others. Step is agree आ रही है इसमें। थैंक यू। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट उनका है सर। जी अच्छा है सर। सर इसमें हम जो लिए हैं फर्स्ट रूब्रिक का एम्ब्रेसमेंट लिए हैं, और पेशेंट बोल रहा है मैं इससे परेशान हो चुका हूँ, डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही है, और जी फियर टॉकिंग ऑफ पीपल्स इन
इंटॉलरेंस कंप्लेंट, इंटॉलरेंस ऑफ एज और रेस्ट डिजायर। सर नक्स भूमिका आ रहा है सर। जी, और भी सब लगभग करीब में है आप। नमस्ते सर, मेरा नमस्ते। एस्ट्रामोनियम है सर। जी जी, बहुत अच्छा बताएं। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग मैम। सर हम डेलूजन प्रोसिक्यूटेड ही लिए हैं, रेस्ट डिजायर लिए हैं और हाँ हाँ, एक्स्ट्रा वेगेंस लिए हैं। अच्छा अच्छा, तो सर एस्ट्रोमोनियम या सल्फर आएगा। जी जेस्टर मैक्स यहाँ वहाँ दर्द बता रहे थे, उसके अनुसार जेस्टर में हो जाएगा। हेलो। बिल्कुल 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 सर। हाँ सर, हमने जो जेस्टर रूब्रिक में हो किया जाएगा है, सर। जी जी, आगे तक। ऐसी दवाई हमें दीजिए कि ठीक हो जाए। कैरी डिजायर टू बी कैरिड। जी और अपने साथी बताया कि आप साथी को ठीक कर दिए हैं, इसलिए हमने जी आया है। तो क्रीडुलस लिया और डायलोजन परसिक्यूटेड और डायलोजन परसुड ही बात तंग भी किया है, परेशान भी किया, दोनों रोगी बोला है। और उस जी समय क्या करने के चाहते हैं, रेस्ट डिजायर पर तो बेलाडोना है सर। जी, बहुत अच्छा थी, बहुत अच्छा है सर। और आगे बताया जाए सर। क्या सर डिस्कस करें श्री वर्मा सर? नमस्कार सर। जी नमस्ते सर। अभी और चांस दीजिए सब लोग को सर। सर जी 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 सर पेशेंट ने बोला एक जी, दोस्त उनको भेजा आपका पास, हाँ इसलिए क्रेडुलस दोस्त को भेजा। उनका कुछ बीमारी था, ठीक हो गया, लेकिन जी इनकी बीमारी अलग है, पाइल से, हेमोरॉइड से। जी। तो नहीं क्रेडुलस आ गया। उनको, नहीं उसके दोस्त को अलग बीमारी थी, कुछ और तकलीफ थी, साइटिका की तकलीफ थी, हाँ उन्होंने है, बताया कि ये तो जी दूसरा तकलीफ था, जी तो उसका विश्वास करके आपका पास आ गया। हाँ ड्यूस एंड परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड, ये तो है क्लियर। जी एंड सेंसिटिव हाँ पेन टू, सेंसिटिव जी पेन टू, वो पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम्म, रेस्ट डिजायर फॉर, रेस्ट जी डिजायर फॉर, आराम करने का इच्छा है। और लास्ट में एक बात बोला, जो होम्योपैथी में इतना जल्दी ठीक होता है, तो उसको मालूम नहीं था, इसीलिए। नहीं वो तो वो तो तब फॉलो बताए अप में कि है सर। जब, हाँ वो तो फॉलो अप में, वो तो मेडिसिन सबका फॉलो दे पा चुके थे इसीलिए सर। है, तो बेलोडोना था, लेकिन बाद में जो बात आया, सुपरस्टिशियस का बात आया, इसीलिए मेडिसिन दे दिया। सुपर स्टिशियस में बेलाडोना है सर। जी है जी हाँ। क्या सर डिस्क्लोज किया गया है? और किन्हीं को ओपिनियन देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो सर डिस्क्लोज करेंगे। चलो आगे। सर बेलाडोना का ही फील आ रहा है इसमें।
जी एंग्विश है इसमें बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ में है। और कैरी डिजायर टू बी कैरिड है, डिल्यूजन परसिक्यूटेड है, रेस्ट डिजायर है। और काफी आप लोगों के कहने पर आपके पास आया है वो, जी तो उसमें क्रेडुलस भी है ये पर्सन, तो बेलाडोना का फील है सर। थैंक यू सर। जी अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास। और शुरुआत में सर आपने बताया कि सर दर्द के लिए यहाँ बताया कि यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर दर्द है। तो ये जो पॉइंट है हाँ दर्द, स्टोमोनियम क्लियर भी रह जाता है सर। जी वो पेशेंट बताया कि दर्द हो ही रहा है, दर्द ये तकलीफ कर रहा है, ये हमको दर्द कर रहा है, यहाँ दर्द कर रहा है, वहाँ ये हाथ से ऐसे घुमा करके बताया दर्द कर रहा है। ये दर्द दे रहा है। अभी भी वो जब मेरे पास आया था, ये आया था आपको, ये केस है आपको 27 जनवरी मंडे का। और सभी लोगों का प्रयास के लिए कीजिए सर। इसको करे सर। जी हाँ हाँ। जी, इसमें मैंने लिया था रूब्रिक डेल्यूजन इंजुरी इंजर्ड ऑफ बीइंग। उसके बाद जो है सीडी वर्मा सर ने बताया वो रूब्रिक भी है। जेस्चर्स मेक्स इन्वर्टिंग मोशंस ऑफ द हैंड, कैरी डिजायर टू बी कैरिड, रेस्ट डिजायर फॉर। उसके बाद इंटॉलरेंस। उसके बाद है डेल्यूजन परसिक्यूटेड दैट ही इज, एम्बैरेसमेंट, एनिमल्स फॉर एग्रीवेट। उसके बाद लास्ट टॉपिक है सुपरस्टिशियस। इसमें मैंने पेशेंट को लेकेसी 30 दिया 3 डोज में। अगले सुबह में इसको भी ठीक हो गया। इतनी ज्यादा पेन थैंक यू थी सर, ये सुबह भी में ये। लेके था। हाँ ये भी लेकेसी बिल्कुल सही है। और ये भी अगले सुबह में हमको 6 बजे ही सो के उठे ही थे, फोन किया कि डॉक्टर साहब दर्द नहीं हुआ, आप बाथरूम जाते हैं देखते हैं ब्लीडिंग होता है कि क्या होता है। वो फिर हमको 7 बजे 7:30 बजे फोन किए, डॉक्टर साहब ब्लीडिंग नहीं हुआ। वो भी बताया कि इसमें हमको सूखने जैसा अनुभूति हो रहा है, सूख रहा है, चरचरा रहा है, चरपड़ाहट जैसी हो रही थी। तो फिर ये आए हैं मेरे पास, कब 1 सप्ताह के बाद आए। तो 1 सप्ताह के बाद जो आए तो फिर बताया कि हमको कोई तकलीफ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और जबकि ये 15 वर्षों से पीड़ित थे, पटना में भी इलाज कराए, कई जगह होम्योपैथी भी ट्रीटमेंट किए, उनको ऐसा कुछ फायदा नहीं हुआ। तब उनको कोई सलाह दिए थे कि अब इसमें तो ऑपरेशन ही विकल्प है। तो मेरे बारे में उनको कोई जब बताया, इनका मित्र बताया, आए तो ठीक हो गए। बस ओनली लेकेसिस का 3 डोज वाटर डोज दिया, ठीक हुआ। अभी इनको करीब 5-6 महीने हो रहा है, अभी तो जो बीच बीच में आते हैं अब कोई तकलीफ ही नहीं है। तब ये अपने से कई सारे पेशेंट को लाए, अपनी वाइफ को भी लाए, लंबेगो की प्रॉब्लम थी 3-4 साल से, वो भी ठीक हो गए। बस यही केस है सर। और उसके बाद जो है सर, ये लेकेसिस के बारे में कुछ थीम है, कुछ है मटेरियल अगर जो है इंटरेस्टिंग मैटर है, अगर आदेश दे तो बताएंगे, कुछ कहेंगे। आप ही लोग जो बताए हैं उसी को कुछ कुछ नोट किए हैं, उसी में से कुछ कहने का प्रयास करूंगा, कुछ सीखने का प्रयास करूंगा। बताइए सर, बताइए रिवाइज होता है। थैंक यू सर। जैसा कि आप लोगों ने हमको बताया कि सभी सीनियर्स ने बताया है कि जो है ओफिडिया, ये जो है लेकेसी जो है ये रेप्टाइल ग्रुप का है। रेप्टाइल आता है जूलॉजी में, जैसे हम लोग पढ़े हैं ओफिडिया ग्रुप है, ओफिडिया ग्रुप में आता है। ओफिडिया ग्रुप का कुछ है, इनकी मेंटल थीम है। हम लोग मेंटल लेके चल रहे हैं तो और चीज को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, मेंटल थीम है इसका कुछ। इसका क्या होता है, ओफिडिया जितने भी ओफिडिया में 13 मेडिसिन है, वो 13 मेडिसिन का एक कंबाइंड थीम होता है, जिसको पकड़ के हम लोग चलेंगे। मेडिसिन इसका 13 में से कुछ भी हो वो हमको समझ में आ जाएगा कि ये होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है लेकिन पकड़ लेंगे। ये हम लेकेसिस ये जो है ओफिडिया ग्रुप का है, रेप्टाइल ग्रुप का है, सांप ग्रुप का है। इसमें क्या होता है,
इसका थीम है, इसको पावर होता है, ये अपना पावर का प्रदर्शन करता है। और क्या होता है, ये ऑफिडिया ग्रुप का, रेप्टाइल ग्रुप का जो है पेशेंट सेक्रेटिव होता है, कुछ बातें छिपाता है। और नेक्स्ट है पेरियोडिसिटी होती है, कुछ समय के अंतराल पर इसको तकलीफ बढ़ती घटती रहती है। और वर्काहोलिक होता है, ये एक नया वर्ड है, सभी लोग जानते होंगे, मेरे लिए नया है। वर्काहोलिक पेशेंट क्या होता है, तो ये इस पर इसको रोकने का दायित्व, इसको काम करने का भूत सवार है। वो पेशेंट क्या होता है, काम करने का भूत सवार होता है इसको। ये पर्सन हु कंपल्सिवली वर्क हार्ड एंड लॉन्ग आवर्स, वो लगातार लंबी समय तक पेशेंट जो है काम करते रहेगा, लगेगा कि थकेगा नहीं। उसके घर के लोग कहते नहीं खा लो, नहीं हम ये काम कर लेते हैं, और इतनी पढ़ाई और कर लेते हैं, चाहे मेंटल वर्क हो या फिजिकल वर्क हो। ये ऑफिडिया का मेन थीम है। इसके बाद क्या होता है, ये सस्पिशियस होता है। जैसे सांप में क्या होता है, आप उसको कोई तकलीफ दिए नहीं, कुछ किए नहीं, फिर भी वो डस लेता है, उसको शंका होती है कि ये मेरे ऊपर हमला करने आया। ये रेप्टाइल के टेरो मेडिसिन है। और क्या होता है कि ऑफिडिया ग्रुप का ये सांप क्या करता है, अटैक तो करता ही है, सीधे भागने की कोशिश भी करता है, अटैक एंड डिफेंस। उसके बाद सेंसेशन ऑफ कंस्ट्रिक्शन, वो जो है अपने आप को संकोचन कर लेता है, मरोड़ लेता है, अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है। और इसमें क्या होता है, इगोटिज्म होता है, लोकेसिटी होता है, स्पिरिचुअलिटी होता है, रिलीजियसनेस होता है। इसमें जो है धार्मिक उन्मादता होती है, धर्म के प्रति कट्टरता होती है, और कॉम्पिटिटिवनेस, ये दूसरे से कॉम्पिटिटिव करता है अपने आप को, और फॉरसेकन फीलिंग होता है। और भी इसके जो है मेंटल्स है, इसमें एंजाइटी तो होती ही है सारी ऑफिडिया में, सारे रेप्टाइल्स में। लोकेसिटी होती है, सस्पिशियस फियर होता है, रिलीजियस इंसैनिटी, स्पिरिचुअली। इसमें रिलीजियस ऐसा होता है कि वो धर्म के प्रति पागलपन उन्माद रखता है, वो अपनी धर्म के बारे में कोई भी चीज जो है उसको थोड़ी भी गलती बर्दाश्त नहीं होती है। और इसमें सारे में डेलीरियम मर्टिंग रहता है, और सारी ऑफिडिया में फास्टिडियस रहता है। जितना भी सांप से बना हुआ मेडिसिन है वो फास्टिडियस होता है, वो जरा भी गलती बर्दाश्त नहीं करता है। उसका जहां जो कुछ रखा हुआ है वो वैसा ही रहना चाहिए, सारा कुछ अरेंज रहना चाहिए। इसमें क्लैरवेंस भी होता है, और कॉम्पिटिटिवनेस भी होता है, और एट्रैक्टिवनेस होता है। ये ऐसे बन के ठन के रहना चाहता है कि हमारी तरफ कोई आकर्षित हो। डबल स्टैंडर्ड्स होता है, उसमें हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, एल्यूजन भी होता है। इसको हमेशा सांप को भ्रम होते रहता है कि हमको कोई कुछ कर दिया, हमको कोई कुछ कर देगा, हमको अटैक कर देगा। और जो है ये ग्रीडी होता है, जेलसी होता है, लालची होता है। और ये जो है जितने भी रेप्टाइल्स हैं, सारे रेप्टाइल्स मोस्ट एक्टिव कब होते हैं, रात। और इसी तरह से ये लैकेसी हो या रेप्टाइल ऑफिडिया की जो भी मेडिसिन है, वो सारी मेडिसिन का सिम्टम जो है रात में एग्रीवेट होता है, रात में ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ाता है। और इसमें क्या होता है, पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया होती है। थैंक यू सर, लैकेसिस का इतना ही थीम है सर मेरी नजर में। उनको लगता है शायद अच्छा लगा हो मेरा प्रयास। बहुत सर अच्छा लगा सर, रूब्रिक्स, थैंक यू सर। सर रूब्रिक्स हाँ, और एक बार वो बोल दीजिए। एक बार और बोल दें, ठीक है, बोल दें। रूब्रिक्स सर जो लिए थे। रूब्रिक्स, इसका जो रूब्रिक्स बोले हैं, एक मिनट। चायोटिक बिहेवियर होता है सर, लाइकेसिस। जी जी, कुछ व्यवस्थित रूप से ढंग से नहीं रखता है, फिर बोला सर। जी जी। इसमें जो रूब्रिक्स हम लिए थे इस केस में, एक टीचर का केस में, तो इसमें हम लिए थे डेलूजन, इंजोर्ड ऑफ बीइंग, जेस्चर्स मेक्स इनवॉल्व मोशंस ऑफ हैंड। वो बताते समय अपने हाथ को इधर उधर ये कर रहे थे,
हाथों से इंडिकेट कर रहे थे, लगा रहे थे क्या, जो हाथ को हवा में से फहरा रहे हैं। और कैरी डिजायर टू बी कैरी, रेस्ट डिजायर को इंटॉलरेंस, उन्होंने बताया कि हमको दर्द जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर है। उसके बाद जो है डेलूजन, दैट इज परसिक्यूटेड, एम्बरेसमेंट, एलिमेंट फ्रॉम ग्रेवेट। उसके बाद सुपरस्टिशियस, लेकेसिस 30। सर कैरिड डिजाइट में लैकेसिस है क्या सिंथेसिस हाँ में? है, हाँ मैंने तो कंबाइंड किया जो है कंप्लीट में, तो उसमें आया लेकेसिस। सर आगे केस बढ़ूं कि छोड़ दूं अब सर, सीडी वर्मा सर? एक छोटा सा केस है, बहुत छोटा है। विपिन जी आप बताइए टाइम किन का है? अब आप नेक्स्ट टाइम के लिए रखिए सर। हाँ ठीक है, ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा